कि करीना पार्टी करके आई थी इसलिए शायद वो नशे की हालत में रही हो। किसी ने भी पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं दी। ये बहुत ही रहस्यमय सी घटना थी और वो उससे इंटरेस्ट क्रिएट करेगी, दोनों साथ में निकल जाएंगे, उनके बीच कुछ होगा। और बाद में पता चलता है कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे। करीना ने कहा था कि कुछ ऐसा वर्ड यूज किया था कि सैफ हैज लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग। तो उस पर एक न्यूज बनाई थी बॉम्बे टाइम्स में कि करीना स्पीक्स अबाउट सैफ्स वाइटल। अंकल, ये जो बयान है सैफ अली खान का, जो हमें फिलहाल दिखाई दे रहा है ओडिशा TV.in ये वेबसाइट पर, व्हेन सैफ अली खान सेड डोंट अटैक अ मेड, गॉट कैंडिड अबाउट रेड फ्लैग्स इन रिलेशनशिप, तो ये क्या है? इसको कैसे हम समझें? अभी हाल फिलहाल में उनके ऊपर हमला भी हुआ था और अब इस तरीके का बयान, क्या लग रहा है आपको? उज्जवल, ये जो बयान है सैफ अली खान का, ये दरअसल 4 साल पुराना है। 2020 में करीना जो यूट्यूब पर एक शो करती हैं मिर्ची चैनल पर, हाँ, उसमें व्हाट वुमेन वांट ये एक शो करती हैं, वो रेडियो पर भी करती हैं। तो उसमें उन्होंने सैफ को इनवाइट किया था और अच्छा, उसमें वो रिलेशनशिप को लेकर बात कर रही थी, आपस की भी बातें कर रही थी। तो उसमें हाँ, सैफ ने ये बात कही जिसका कोई संदर्भ नहीं था, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था, हाँ, अचानक से उनके मुंह से निकल गए। और वो उस पर वो अब वायरल हो रही है, अब इंटरनेट पर चर्चा में आई है। और इसी को एक यूट्यूबर KRK ने भी अपने न्यूज बुलेटिन में दिखाया सैफ की बाइट के साथ। तो काफी लोगों ने इसे पहले नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन अब इसे एक नए कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है सैफ के इस बयान को। तो ये बयान इस तरह का था, 2020 की बात है, नवंबर 2020 की बात है। तो जी, यूट्यूब पर करीना ने सैफ को अपने शो व्हाट वुमेन वांट में इनवाइट किया और उसमें उन्होंने पूछा कि बहुत बातों बातों में कि वो एक क्या मिस्टेक है जिसे शादी में कभी नहीं किया जाना चाहिए। तो हाँ, सैफ ने कहा, सबसे पहले कहा कि डिसरेस्पेक्ट, यानी एक दूसरे अच्छा, की डिसरेस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि डोंट बी अनफेथफुल। तीसरा उन्होंने कहा कि डोंट अटैक द मेड, रूल नंबर 1। यानी ओके, सबसे बड़ा रूल है हस्बैंड वाइफ के बीच शादी को बचाए रखने का, जो कि नहीं, एक चीज जो नहीं की जानी चाहिए कि आप अपनी हाँ, मेड पर अटैक ना करें। अब इसका क्या अच्छा, मतलब था, आप सोचने की कोशिश करें सारे, कि ये इसका कोई संदर्भ नहीं था। यानी हाँ, कि सैफ और करीना तो साथ रहते हैं घरों में, और कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं क्या पास्ट में कि करीना ने गुस्से में अपनी मेड पर हमला किया है, अटैक किया है, कुछ ऐसी हरकत की है जिससे हाँ, सैफ नाराज हुए हैं। तो वो उनके मुंह से उस वक्त निकल गया। और जब हम इस बात को अब, हाँ, उनके घर के अंदर क्या हुआ किसी को नहीं पता। हाँ, हाँ, सब बातें इधर उधर कही गई, उन्होंने पुलिस को कुछ बयान दिए, लेकिन उसमें हाँ, बहुत सारे सवाल थे। अब आप उस घटना को याद करें कि उसमें उनकी जो मेड थी नैनी, उसके हम्म, हाथ में पट्टी बंधी हुई थी, उस पर चाकू लगाया गया था और हाँ, उसका बिल फाड़ दिया गया उस आदमी पर जो शरीफुल इस्लाम नाम का व्यक्ति बिल्डिंग में पकड़ा गया था, बिल्डिंग में आया था। हो सकता है कि टाइमिंग रॉन्ग हो गई हो, कभी कभी कोई घटना हो रही होती है और कोई और गलती से वहां उपस्थित होता है, पहुंच जाता है, मिसमैच हो जाती है, कभी कभी टाइमिंग बहुत अजीब सी। तो उसका पूरा बिल उस पर फाड़ दिया गया। लेकिन सवाल ये उठा कि उस रात घटना के वक्त जब सैफ ने नीचे आए और उनके गले में जो जख्म लगे थे, वो अपने छोटे बेटे जहे को लेकर लीलावती हॉस्पिटल भागे। करीना हाँ, साथ हाँ, में नहीं गई, सबसे पहले बीवी जाती है साथ में पति के साथ। बिल्कुल, इसका बिल्कुल, हाँ, कुछ न्यूज पत्रकारों ने, आज तक में भी मैंने शम्स ताहिर खान का देखा, उन सबका ये अंदाजा था कि करीना पार्टी करके आई थी इसलिए शायद वो नशे की हालत में रही हूँ, पार्टी में जो अल्कोहल का इफेक्ट होता है, इसलिए वो ना हाँ, गई हूँ हॉस्पिटल। लेकिन हम्म, इंफॉर्मेशन तो यही आई कि उनकी बड़ी बहन करिश्मा करीना को लेकर अपने घर चले गई, क्योंकि करीना बहुत घबराई हुई थी, इतनी घबराई हुई थी कि अपने पति के साथ हॉस्पिटल तक नहीं गई। और दूसरा सवाल ये था कि उसी बिल्डिंग में उनका बड़ा बेटा इब्राहिम भी मौजूद था, जो हाँ, कि अपने पिता के साथ जाना उसने जरूरी नहीं समझा या पिताजी उसे ले नहीं गए, जबकि सबसे बड़ा हम्म, बेटा जाता है इस हालत में। तो ये जो था इसमें पूरा ये हुआ कि एक चाकू का अटैक तो अंदर हुआ था, ये कंफर्म है, चाकू कांड और हुआ था। चाकू उनके लेकिन शरीर से मिला भी, चाकू, वो चाकू हाँ, मिला भी उनके शरीर से। कहा गया, इतनी बड़ी खबर बनी थी, ऐसे लग रहा था कि सैफ की जान खतरे में है। कहा गया तो 2 mm अंदर और चला जाता तो स्पाइनल कॉर्ड कट जाती, स्पाइनल कॉर्ड का फ्लूइड बाहर आ रहा था और वो हैंडीकैप्ट हो सकते थे, और बहुत कुछ कहा गया। और 4-5 दिन बाद वो बाहर आ गए, एकदम इतने फिट और स्मार्ट
चल रहे थे, उनकी चाल ऐसी थी जैसे पहले कभी नहीं देखी थी, वो जवानी के दिनों की चाल थी। तो नितेश राणे ने कहा ही उस पर कि टुनटुनाते हुए बाहर आ रहे थे, तो इस पे बहुत मजाक उड़ा। लेकिन सच में एक बात तो कंफर्म है कि अंदर चाकू चला था। अब किसने किस पर चलाया था ये कभी बाहर नहीं आया। हम अंदाजे लगा सकते हैं, एक थ्योरी ये है कि हो सकता है कि करीना ने अपनी मेड पर चाकू मारा हो गुस्से में, किचन का चाकू कहीं का, और उसे बचाने सैफ आए हों करीना को कंट्रोल करने, और उनको लग गया हो, करीना आउट ऑफ कंट्रोल हो, और फिर उन्होंने भागे होंगे हॉस्पिटल। इसीलिए सैफ की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। पुलिस को इतने बड़े घटना की उनके बाद भी दी जा सकती थी। बिल्डिंग की सोसाइटी के भी चेयरमैन सेक्रेटरी होते हैं, कमेटी मेंबर्स, सिक्योरिटी गार्ड सब होते हैं, और वो बहुत ही हाई प्रोफाइल बिल्डिंग है सदगुरु अपार्टमेंट्स बांद्रा में। तो वो किसी ने भी पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं दी, और लीलावती हॉस्पिटल की तरफ से पुलिस को सूचना दी गई क्योंकि ये आपराधिक केस था, इसीलिए उन्होंने सूचना दी, वरना ये पुलिस को पता ही नहीं चलता। प्लस सैफ जब वो मुझे हमेशा क्यूरियोसिटी का पॉइंट रहा कि जब लीलावती में घुसे सैफ, तो वो ऑटो से गए और उन्होंने कहा, ऐसा कहा गया कि सैफ अंदर घुसे और चिल्लाकर बोले कि मैं सैफ अली खान हूं, स्ट्रेचर लाओ। ये फुटेज कभी भी लीलावती ने रिलीज नहीं किया और किसी भी पत्रकार ने हासिल भी नहीं किया, जबकि इस तरह का फुटेज बहुत आराम से बाहर आ चुका है, आ सकता है। जब लीलावती के ट्रस्टी परमवीर सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं कि यहाँ काला जादू हो रहा है और ये मटके वटके मिले हैं, तो ये फुटेज भी बाहर नहीं आया। तो ये बहुत ही रहस्यमय सी घटना थी, और उसे अब जोड़कर देखा जा सकता है उनके 4 साल पहले वाले बयान के साथ, जो कि अब सरफेस हो रहा है और इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। एक और बात अमृतपाली यहाँ पर कहना चाहूंगा कि ये भी कहा जाता है कि एज अ इंडिविजुअल बहुत अलग तरह की पर्सनैलिटी हैं दोनों। करीना की बात करें, सैफ की बात करें, एक बड़ा विजिबल डिफरेंस तो बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम रील्स में भी देख लिया होगा, पर मैं याद दिलाना चाहूंगा कि अक्सर सैफ अली खान जब कहीं दिखाई देते हैं तो उनके हाथ में कोई ना कोई किताब होती है, कोई बुक वो पढ़ रहे होते हैं। और मुझे लगता है कि बॉलीवुड में शायद ही ऐसा कोई दूसरा स्टार हो जिसके हाथ में इतनी फ्रीक्वेंटली बुक दिखती हो। लेकिन करीना कपूर का जो पर्सोना है वो काफी अलग है। सैफ को हमेशा ये कहा गया कि वो बड़े पढ़ने लिखने वाले एक अप्रोच से आते हैं, और लेकिन करीना की जो पर्सनालिटी है वो थोड़ी सी अलग रही है। वो हमेशा जानी गई अपनी साइज 0 की वजह से, और उनके जाने की वजह बहुत अलग रही हैं। कैसे देखती हैं आप दोनों की पर्सनालिटी को, दोनों की बिल्कुल अलग पर्सनालिटी को? अब उज्जवल, जो हमने उस शो की बात की थी उसमें कुछ और भी बातें थी, वो मैं बाद में बताऊंगी। वो उसमें भी बहुत मतलब करीना शर्मिंदा हो गई थी सबके सामने। आप चाहेंगे कि पढ़ाई लिखाई और इनकी बातों के पहले हम उसको भी क्लियर कर ले, क्योंकि वो सिलसिले में आता है। ये बहुत ही अजीब सी बात थी कि करीना शादी के बारे में बात कर रही थी उस शो में, और वो आप देखेंगे तो करीना पूछती हैं कि सैफ से कि वो एक क्या चीज है जो मैरिड कपल्स को हमेशा करनी चाहिए टू कीप द स्पार्क अलाइव इन मैरिज। एक चिंगारी को जलाए रखने के लिए, जोश को बनाए रखने के लिए शादी में क्या करना चाहिए मैरिड कपल को। तो सैफ का सीधा जवाब था रोल प्ले। और रोल प्ले सुनकर करीना पानी पानी हो गई, क्योंकि रोल प्ले हम लोगों ने जो जाना है शादियों में क्यों करते हैं, मैरिड कपल्स बोर हो जाते हैं एक दूसरे से, फिर वो कुछ इस तरह की स्टोरी बना घटनाएं वो क्रिएट करते हैं कि वो, जैसे कि एक एग्जांपल दूं कि फिल्मों में भी कई बार दिखाया गया है कि किसी होटल में, किसी पब में एक आदमी बैठा होगा, वो चुपचाप लेके बैठा होगा, एक लड़की आएगी और वो पूछेगी आर यू अलोन टुनाइट, तो वो बोलेगा यस समवॉट, तो वो उसे थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट करेगी, फिर बोलेगी, और ऐसे अजनबियों की तरह दोनों बातें करेंगे, और वो उससे इंटरेस्ट क्रिएट करेगी, दोनों साथ में निकल जाएंगे, उनके बीच कुछ होगा, और बाद में पता चलता है कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे, और वो अजनबियों की तरह मिलकर एक दूसरे से इस तरह से कर रहे थे। कभी कभी वो हस्बैंड डॉक्टर बनता है और वो नर्स बनती है, कभी पेशेंट बनती है, इस तरह की टीचर स्टूडेंट, प्रोफेसर स्टूडेंट, इस तरह के रोल्स बहुत सारे कई मैरिड कपल एक एक्सपेरिमेंट के लिए करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं। तो सैफ का इशारा उस तरफ था, तो रोल प्ले उन्होंने वर्ड यूज किया। और फिर बाद में जब करीना बोली कि बैलेंस करने की कोशिश की क्योंकि रिकॉर्डेड था, तो उन्होंने कहा कि असल में हमने अपने शो पर तकरीबन एवरी पॉसिबल सब्जेक्ट पर बात की है, तो ये भी सही, इट्स ओके। तो सैफ ने फिर संभालते हुए कहा कि नो नो आई वाज जोकिंग। तो अब कुछ भी बोल दो, उसके बाद बोलो मैं जोक कर रहा था, मैं मजाक कर रहा था, उसे बैलेंस करने के लिए। तो ये इनके रिलेशनशिप की
इस तरह के पहलू सामने निकल कर आए। और मैं याद दिला दूं, एक बार जूम टीवी में भी हमारे यहाँ इसका सैफ और करीना का इंटरव्यू हुआ था, तो करीना ने ऐसी एक बात कह दी थी। अब तो उनकी शादी नहीं थी, 2010 की बात होगी, 8 या 9 की बात है। करीना ने कहा था कि कुछ ऐसा वर्ड यूज किया था कि सैफ हैज लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग। तो उस पर एक न्यूज बनाई थी बॉम्बे टाइम्स में कि करीना स्पीक्स अबाउट सैफ्स वाइटल। तो इस तरह की बातें मतलब ये लोग कह देते हैं, और फिर ये कहते हैं कि मीडिया हमारी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट नहीं करता, हमारी जिंदगी में घुसता है, इंटरफेयर करता है। और जब ये खुद अपने निजी बातें बाहर लाते हैं, बेहद निजी अंतरंग बातें, तो इन्हें एहसास नहीं होता कि वो पब्लिक में जा रहा है और वो खुद कर रहे हैं। तो ये मुझे भी एक मैं पुराना बताना चाह रही इंटरव्यू थी। याद आ रहा है सैफ करीना का, और उनसे शादी के रिश्ते पर ही सवाल था, जिसपे उन्होंने कहा कि हम एक दूसरे को बहुत स्पेस देते हैं, हम एक दूसरे से बहुत ज्यादा नहीं मिलते हैं। उसको फिर उन्होंने इस तरह से कवर अप किया कि हम दोनों अपने अपने कामों में बिजी हैं। उनसे पूछा गया था कि रिश्ते में गर्माहट रखने के लिए क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम आपस में बहुत ज्यादा नहीं मिलते हैं, हम एक दूसरे को बहुत स्पेस देते हैं, और वैसे भी हम काम में इतना बिजी हैं कि हमारा मिलना बहुत कम होता है। तो ये बात भी एक बार दोनों ने जॉइंटली कही थी। तो कहीं ना कहीं वो चीजें निकल कर बाहर आती रही हैं जो वो अपने रिश्ते के बारे में कहते हैं ना कि कहते कहते भी छुपा जाते हैं और छुपाते छुपाते भी कह जाते हैं, तो वो निकल आता है।